हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 8B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8B है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द नंबर्स अल्फा एंड बीटा डज द फंक्शन f(x) इक्वल टू अल्फा एक्स e टू द पावर माइनस बीटा एक्स हैव द मैक्सिमम वैल्यू f2 इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अगर देखें क्वेश्चन क्या है, बेसिकली फाइंड अल्फा एंड बीटा। ठीक है, सो दैट एफ एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स, ठीक है, हैज अ मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 2 एंड f2 इक्वल टू 1 हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखो, इसको हमें पूछा गया है तो अब इसको सॉल्व करना चालू करते हैं, पहले क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स यानी ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट कर सकता है। क्रिटिकल पॉइंट कंडीशन क्या कहती है? अगर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करो। ठीक है, तो यहाँ से एफ डैश एक्स अगर मैं निकालना चाहूँ तो एल्फा कॉन्स्टेंट रहेगा, एक्स को छोड़ा। ठीक है, एल्फा बेसिकली यू डॉट वी रूल लगेगा इसमें, एक्स को छोड़ा। ठीक है, ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या, तो ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स और माइनस बीटा एक्स का होगा फिर चेन रूल से, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस बीटा। ठीक है, प्लस इस बार ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स को छोड़ा तो एल्फा एक्स करेंगे तो एल्फा ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से देखो, मैं अगर चाहूँ तो ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स डॉट एल्फा कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, ये कॉमन लिया तो यहाँ पे अंदर बच गया हमारे पास माइनस बीटा एक्स, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस बीटा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास नाउ। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास गिवन है कि क्रिटिकल पॉइंट जो है x इक्वल टू 2, गिवन दैट x इक्वल टू 2 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये टर्म जो है, बेसिकली बाहर वाले टर्म की बात करें, ये तो 0 हो नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि ये ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स में है, बट ये टर्म जो है बेसिकली x इक्वल टू 2 पे 0 होनी चाहिए। एम्प्लाइज माइनस बीटा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 2 implies माइनस 2 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 implies बीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बीटा इक्वल टू 1/2 हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, नाउ यूज f 2 इक्वल टू 1 फॉर वैल्यू ऑफ एल्फा। ये कंडीशन हमारे पास गिवन है, तो अब देखो f2। ठीक है, f2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? f2 देखो ये हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू अगर हम 2 पुट करें तो 2 एल्फा, ये हो जाएगा 2 एल्फा ई टू द पावर माइनस, बीटा की वैल्यू तो हमारे पास बीटा की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ चुकी है। ठीक है, बीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1/2 आ चुकी है। ठीक है, और तो ये हो जाएगा माइनस 1/2। ठीक है, और ये x। ठीक है, ये है हमारे पास x, तो x इक्वल टू यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 एल्फा ई टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू, बेसिकली 1 गिवन है, f2 इक्वल टू 1 जो है वो गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से एल्फा इक्वल टू, ठीक है, एल्फा इक्वल टू हमें यहाँ से निकालना है। तो देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 एल्फा अपॉन ई इक्वल टू ई, यानी एल्फा इक्वल टू हो जाएगा e/2। ठीक है, एल्फा इक्वल टू e/2। ठीक है, नाउ
ये हमारे पास अल्फा एंड बीटा दोनों की वैल्यूज यहाँ पे स्टूडेंट्स आ चुकी है। अब हमें चेक करना है कि सेकंड डेरिवेटिव फॉर मैक्सिमम, ठीक है। नाउ चेक सेकंड डेरिवेटिव फॉर मैक्सिमम। देखो अब एफ डबल डैश एक्स निकालना है, ठीक है। तो हमें एफ डैश एक्स जो है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एफ डैश एक्स क्या था हमारे पास? एफ डैश एक्स था ये वाली टर्म, ठीक है। एल्फा ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स, एल्फा ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स, ठीक है। ब्रैकेट में था हमारे पास ये था हमारे पास ब्रैकेट में 1 माइनस बीटा एक्स प्लस 1, ठीक है। तो इसको मैं ये भी लिखता हूँ 1 माइनस बीटा एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब देखो एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। तो पहले हमने वही यू डॉट वी का रूल, ठीक है। पहले हमने इस टर्म का अगर डेरिवेट कर दें तो एल्फा को छोड़ दीजिए, 1 माइनस बीटा एक्स को भी छोड़ दीजिए, ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स, ठीक है। एंड बीटा एक्स करेंगे तो माइनस बीटा, ठीक है, प्लस। अब एल्फा ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स छोड़ा, इसका किया तो ये भी माइनस बीटा, ठीक है। अंदर वाली टर्म का करेंगे तो ये भी माइनस बीटा, ठीक है। तो अब ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास, देखो एल्फा, ठीक है। मैं इस टर्म का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो एल्फा ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स एंड ये माइनस साइन इसकी वजह से, और ये हो गया बीटा, ठीक है। इससे अच्छा स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन क्या ले सकते हैं, देखो, और कॉमन ले सकता हूँ मैं एल्फा ले सकता हूँ कॉमन, ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बीटा कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, देखो यहाँ से हमारे पास बेसिकली ये टर्म पूरी टर्म कॉमन जा चुकी है, और ओनली यहाँ पे बचा हमारे पास 1 माइनस बीटा एक्स, ठीक है। 1 माइनस बीटा एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। 1 माइनस बीटा ए, और बाकी चीज़ें कॉमन आ चुकी है, ठीक है। और वो भी माइनस साइन के साथ, देखो 1 माइनस बीटा एक्स तो बचा बट माइनस साइन के साथ, ठीक है। 1 माइनस बीटा एक्स, ठीक है। और इधर अगर देखें तो इधर हमारे पास माइनस 1, ठीक है। तो एल्फा ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स, ठीक है। एंड ये हो जाएगा बीटा तो यही -2, ठीक है, माइनस बीटा -2 प्लस बीटा एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। नाउ एट एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू 2 हमें पता है बीटा इक्वल टू क्या है, 1/2 है। और एल्फा इक्वल टू क्या आया था, एल्फा इक्वल टू क्या आया था, E/2, ठीक है। E/2, तो देखो स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव है, ठीक है। अब इस पार्ट की साइन जो है वो हम चेक कर लेते हैं। तो बेसिकली एक्स इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू 1/2, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। पूरा ही हम चेक करेंगे, साइन तो हम पूरा ही चेंज करेंगे, चेक करेंगे साइन ऑफ, ठीक है, एफ डबल डैश इक्वल टू, ये हो जाएगा, देखो ये टर्म जो है -2 प्लस, ठीक है, बीटा इक्वल टू 1/2 एंड एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हमारे पास कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -1 यानी कि नेगेटिव, ठीक है। बाहर वाला पार्ट स्टूडेंट पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट जो है, अंदर वाला पार्ट जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अगर पॉजिटिव होता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।